हेलो। मैं सत्येंद्र चौहान। अ, मैं जीपी के प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जीपी बायफर्ट कंपनी पंजाब फगवाड़ा से है और ये 2002 से काम कर रहे हैं। लगभग इनको 18 साल हो चुका है इस इंडस्ट्री में। इनके पास नैनो चिल्टेड टेक्नोलॉजी है और सारे प्रोडक्ट इनके ऑर्गेनिक के हैं। 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इनके पास हैं और जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो सारे प्रोडक्ट अपने बनाते हैं। सारी मैन्युफैक्चरिंग खुद की है। यहाँ तक है कि अपना जो भी डब्बा भी स्टिकर भी बनता है वो इस कंपनी का है। कंपनी खुद ही इसको बनाती है और इनका जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है फगवाड़ा में है, कोल्हापुर में है। इस तरीके से इनकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। और बात करें जो इसके कंपनी के सीएमडी अपने सीईओ हैं प्रदीप धीमान जी हैं और इनका लड़का जो बेटा है प्रशांत धीमान एमडी है कंपनी का। और इसके बाद ये सारे इनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं। सारे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं जहाँ जहाँ इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ये मिट्टी की बनावट सारा बेसिक चीज़ इसमें दे रखी हैं। प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये सारे इनके प्रोडक्ट हैं। इससे रक्षा के नाम से इनका प्रोडक्ट आता है जो कि कीटों पे काम करता है, कीड़ों पे काम करता है, फफूंदी पे काम करता है। ये अच्छा प्रोडक्ट है इनका, बहुत अच्छा इसका काम है। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी इनका प्रोडक्ट है वो अपीडा एक संस्था है, उससे सर्टिफाइड प्रोडक्ट है अपीडा। दूसरा इनका वैदिक ऑर्गेनिक से भी सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। क्योंकि अपीडा की बात करूँ तो अपीडा एक ऐसी संस्था है जो इंडिया की बात करूँ तो 3-4 कंपनियों के पास केवल है। क्योंकि अपीडा का मतलब है कि जो भी मेरे पास प्रोडक्ट है वो 100% ऑर्गेनिक है, उसी को अपीडा का सर्टिफिकेट मिलता है। यहाँ तक है कि उसमें 1% अगर ऐसा कोई तत्व है जो हमारी मिट्टी को या हमको नुकसान पहुँचाता है तो उसको अपीडा का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। तो अपीडा और वैदिक ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट है। तो जिस प्रोडक्ट के पास अपीडा और वैदिक ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट था, इसका मतलब वो 100% अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। तो जो रक्षा हमारा है रक्षा प्रोडक्ट हो गया। दूसरा प्रोडक्ट हमारा भूमधन के नाम से है। भूमधन ये 3 किलो की पैकिंग में आता है और 1 एकड़ में ये पड़ता है। ये इसको आप लास्ट जुताई में हम लोग डालते हैं या फिर पहली खाद में भी डाल सकते हैं। इसकी अगर पावर की बात करूं तो एक ट्राली घूरे के बराबर लगभग 3 किलो की पावर है। इसको हम एक खेत में दोनों को एक ट्राली घूरा डाल के और इसको डाल के कंपेरिजन भी कर सकते हैं। बाकी जड़ में बहुत अच्छा विकास करता है क्योंकि इसमें ह्यूमिक अमीनो सारी चीज़ें जो 16 तत्व हमको चाहिए होते हैं वो भी सारे इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा जड़ की अगर बात करें तो जिसमें हमारा भूमधन पड़ा होता है, जिसमें भूमधन नहीं पड़ा है उसके 8 दिन के बाद प्रोडक्ट हमारा पड़ने के बाद 8 दिन के बाद आप बाकायदा जड़ को उखाड़ के देख सकते हो। तो 1.5 से 2 गुना जो है जड़ में उसके फ़र्क होगा। मेरा मानना है कि जड़ आपकी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती है तो आपका पौधा भी जो है मजबूत होता है, उसमें रोग भी आपका कम लगता है। ठीक है, और हमारा भूमधन जो है वो उत्पादन में भी 15 से 20% का उत्पादन में भी बढ़त करता है। तो ये हमारा भूमधन हो गया। तीसरा जो हमारा प्रोडक्ट है वो है पावर के नाम से। ये पूरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें एक बोतल के अंदर 45 प्रकार के बैक्टीरिया हैं। ये हमारा घूरे के साथ में, बालू के साथ में, खेत में, जुते खेत में इसको हम बुवाई करवा देते हैं। तो ये क्या करता है कि पूरी मिट्टी को भुरभुरा कर देता है, बहुत अच्छा इसको भुरभुरा कर देता है। और इसमें जब कोई भी हम बुवाई करते हैं तो ये पूरी तरीके से जड़ का बहुत अच्छा विकास होता है। ये हमारी जड़ के विकास में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी करता है, पैदावार में भी बढ़ोतरी आपका करेगा। सूक्ष्म जो जीव हमारे होते हैं उनको उनमें भी बढ़ोतरी करेगा। और जो जड़ है उसको या पौधा है उसको भोजन देने के लिए जो हमारे बैक्टीरिया हैं, जो इसमें 45 प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, पूरी तरीके से भोजन देने का काम करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा हमारा जो है फसल हमारी होती है। तो ये हमारा पावर के नाम से हो गया। तीसरा हमारा जो प्रोडक्ट है वो स्टार्ट के नाम से है। स्टार्ट जो है वो हमारे बीज को शोधित करता है, स्वास्थ्य करता है। स्वस्थ जो है बीज को शोधित करने के बाद आपका जड़ों में भी बेहतर विकास करता है। अंकुरण भी बहुत इसमें अच्छा होता है, अंकुरित बहुत अच्छा होता है। और आपका परसेंटेज भी, जमाव में परसेंटेज ज़्यादा होगा। जो बीज आपका मान लीजिए आपके 100 दाने हैं, अगर आप वैसे आपके 60 दाने जम रहे हैं, इसको शोधित करने के बाद आपका ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 दाने आपके जो बीज है वो जमेगा। तो ये बहुत अच्छा इस पर काम करता है। बाकी फसल आपकी एकदम बराबर होगी।
इसको शोधित करने के बाद एकदम आपका बराबर फसल खेत में होगा। अब अगर खेत देखेंगे तो पूरा बराबर आपको नज़र आएगा। तो हमारा ये स्टार्ट हो गया। ये हमारा प्रोडक्ट साइन के नाम से है। ये कोई भी फल हो या कोई भी हमारा धान हो, गेहूँ हो, जिस तरीके से उसमें दाना आता है तो उस पर हम इसका स्प्रे करवाते हैं। उसका स्प्रे कराने में क्या होता है कि हमारा दाना है वो इंक्रीज भी होता है, दाना सही होता है। उसके अलावा उसमें चमक भी बनी रहती, चमक को बढ़ाता है, दाने की चमक बढ़ाएगा और ताजगी भी ज़्यादा दिन तक ये बरकरार रखता है। जिससे कि बाज़ार में हमको जो और हमारे प्रोडक्ट हैं और इस उसकी अपेक्षा हमको 15-20 रुपये महंगा हमारा जाता है अगर हमारी चमक बढ़ती है। और बहुत ही सस्ता प्रोडक्ट हमारा पड़ता है मार्केट में साइन के नाम से। और उसके बाद हम आ जाते हैं फाइटर पे। ये फाइटर हमारा फंगस पे काम करता है, फफूंदी है, सड़न है, ठीक है, ये जड़ पे, तो इस पे बहुत अच्छा काम करता है। सड़न को ख़त्म करता है, फफूंदी को ख़त्म करता है, सारे फंगस को ये ख़त्म करता है। वह लंबे समय तक उसको बरकरार रखता है कि आपका फंगस या सड़न ना लग पाए। तो फाइटर के नाम से हमारा प्रोडक्ट है। उसके बाद हम ग्रो प्लस की बात करें। ग्रो प्लस हमारा बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि ग्रोथ के लिए काम करता है, बढ़त के लिए काम करता है, मिट्टी की संरचना में भी सुधार करता है ये। जैसे कि हम यूरिया का यूज करते हैं, यूरिया की जगह पे कहीं कहीं तो हमारे ऐसे रिजल्ट आ रहे हैं जहाँ पे कि हमको यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और मेरा मानना है कि जितनी हम यूरिया कम करेंगे उतने ज़्यादा हमारे खेत में कम रोग लगेगा और उसके बाद जो है हमारी जो मिट्टी है वो भी सुधरेगी, उसमें भी उर्वरक शक्ति में बढ़ोतरी होगी। तो कहीं पे हमारे ऐसे रिजल्ट आते हैं कि यूरिया डालने की जरूरत नहीं पड़ती, यूरिया की जगह पे अगर उसको हम डालते हैं उसी यूरिया की ही रेट में हमारा लगभग ये प्रोडक्ट पड़ता है, तो वहाँ पे अगर उसको डालते हैं तो कहीं ना कहीं यूरिया की हमको ज़रूरत नहीं। बहुत जगह तो ऐसा हो कि एक बार हमने इसको डाला दिया, दोबारा यूरिया डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बाई चांस कहीं ऐसी मिट्टी है जहाँ पे हमको हो सकता है कि 70% या 50% पहली बार यूरिया कम डालनी पड़े और धीरे धीरे हम यूरिया को जो है कम करते रहेंगे। यूरिया को कम करेंगे, आपका उत्पादन में भी फ़र्क नहीं पड़ेगा और यूरिया से भी आप धीरे धीरे कट कर सकते हो। इस और नेक्स्ट हमारा जो है वो ब्लूम है। ब्लूम हमारा क्या करता है, जब हमारा जो फसल होती है गबोजे पे होती है, जब उसमें फूल आने का टाइम होता है, स्टार्टिंग उसकी होती है, तब इसकी हम स्प्रे कराते हैं। तब इसकी स्प्रे होती है, उससे क्या होता है इसमें फूल आपका ज़्यादा से ज़्यादा फूल आएगा और फूल झड़ेगा नहीं। जब आपका फूल ज़्यादा आता है और झड़ता नहीं है तो जाहिर सी बात आपका उत्पादन ज़्यादा होगा। जैसे कि मान लिया आपका किसी पौधे में 100 फूल आते हैं और 100 में से 30 फूल अगर आपके झड़ गए तो 70 फूल का ही आपका फल बन पाता है। इसमें क्या होगा कि 100 फूल से आपका लगभग ये कोशिश ये होगी इस प्रोडक्ट की कि आपका 120 फूल हो। 120 फूल वो भी झड़ेंगे नहीं आपके, तो कहीं ना कहीं उत्पादन आपका एकड़ में 1.5-2 कुंटल का बढ़ा देता है। जैसे धान की बात करूँ या गेहूँ की बात करूँ या फल की बात करूँ, सब्जी की, तो उसमें उसका अलग रिजल्ट है। तो ये हमारा ब्लूम का हो गया। इसके बाद हमारा ग्रो की बात करूँ तो ग्रो हमारा स्पेशली प्रोडक्ट है, ट्रिलिंग के लिए है, किल्ले के लिए होता है। जैसे कि किल्ले, कुछ लोग किल्ले भी कहते हैं, कहीं कहीं कुछ और, जैसे कि बात करूँ उधर मध्य प्रदेश में लोग उसको पीका भी बोलते हैं, कहीं उसको छाव बोलते हैं, कहीं ट्रिलिंग। तो जैसे किल्ले उसके बड़े हैं, ट्रिलिंग उसमें ज़्यादा हो, उसके लिए ये प्रोडक्ट का यूज करते हैं। स्टार्टिंग में ये जो 15-20 दिन तक इसका यूज होता है, 1 महीने तक, तो इसको बहुत अच्छा इसका रिजल्ट है हमारे ग्रो का। उसके बाद ये हमारा पोल्ट्री न्यूट्रा प्रोडक्ट है। जो लोग अपना मुर्गी पालन करते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। ये हमारा जो है बहुत अच्छा काम करता है। तो जो लोग ये काम करते हैं तो उनके लिए हम उनको प्रोडक्ट एडवाइज कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। उसके बाद नीम की बात करें तो नीम बहुत अच्छा हमारा नीम है, जो 15,000 ppm का नीम है। बहुत ही बढ़िया नीम है। मार्केट की बात करूं तो मार्केट में ऐसा नीम आपको नहीं मिलेगा, जो कि अगर नीम की हम पहले से अपने फसल पे अगर स्प्रे करते हैं तो आपके 60 से ज़्यादा कीड़ों पे जो है रोकथाम करता है, क्योंकि ये लगने नहीं देता है। जो आपका अंडा लार्वा बनता है उसको ही नीम हमारा ख़त्म कर देता है। जब अंडा आपका ख़त्म हो जाएगा तो जाहिर सी बात कीड़ा जन्म नहीं ले पाएगा। बट उसके अलावा अगर आपका कीड़ा लग गया है पहले से और आप पेस्टिसाइड मार्केट की यूज कर रहे हैं तो उसमें अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है तो आप मेरा नीम मिक्स कर सकते हैं। तो उससे तो आपका लगभग 100% रिजल्ट आएगा, कीड़ा भी ख़त्म होगा। दूसरा होता है कि मार्केट का जो हमारा पेस्टिसाइड होता है उससे आपका कीड़ा तो ख़त्म होता है, बट आपका जो अंडा है, लार्वा है, वो ख़त्म नहीं हो पाता। तो क्या होता है कि कीड़ा ख़त्म हुआ, अंडा ने फिर से जन्म ले लिया, तो फिर थोड़े दिन के बाद आपका कीड़ा हो गया। और नीम को अगर आप उसमें मिक्स कर देते हैं तो वो अंडा ही साथ में ख़त्म करता है, तो हमारी टाइमिंग बढ़ जाती है। वैसे 15 दिन के लिए कीड़ा अगर मानता है तो उससे आपका 1 महीने के लिए कीड़ा मान जाता है। और नीम वैसे ही बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि यूरिया में अपना नीम कोटेड आता है, तो नीम आप मिला के डाल सकते हो, बहुत अच्छा हमारे फसल के लिए है।
उसके बाद अगर सिल्ड की बात करूँ तो हमारा ये ट्राइकोडर्मा है, फंगस पे बहुत अच्छा काम करता है, फंगस को तुरंत जाके ख़त्म करता है। और इसमें जो है जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया हैं, और बहुत ही अच्छे बैक्टीरिया हैं। ये गुड़ के साथ में इसका स्प्रे होता है, गुड़ में मिलाने के बाद इसका हम स्प्रे करते हैं, 24 से 30 घंटे इसको घोल के रखते हैं, उसके बाद इसकी हम स्प्रे करते हैं, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। ये जो रोग होते हैं उनको तुरंत प्रभाव डालता है, तुरंत उन रोगों को रोकता है, एकदम उनको स्टॉप लगाता है। जैसे कि मैं बात करूं, गन्ने में जो कैंसर अभी स्टार्ट हुआ है, अभी बहुत सारे जगह पे जहाँ पे गन्ना होता है तो वहाँ पे गन्ना सूख रहा है, तो अगर स्टार्टिंग पोजीशन में हम लोग इसका और एक फाइटर का मिक्सअप डलवाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रोकथाम होता है। नहीं तो लोगों के गन्ने सूख रहे हैं, मार्केट में सही से ट्रीटमेंट लोगों को नहीं मिल पा रहा है। बाकी गन्ने में भी स्टार्टिंग में हम डाल सकते हैं, या आलू की बात करूँ तो आलू में इसको स्टार्टिंग में डाल सकते हैं, इसमें चेचक का रोग आलू में लगता है तो वो रोग आपका नहीं लगेगा। बहुत ही धान में इसका यूज कर सकते हैं, अगर फंगस आपका है तो आपका धान में डालिए, और उसके साथ में ये ग्रोथ भी देता है, फंगस को ख़त्म करता है, साथ में ये ग्रोथ भी देता है। बहुत ही अच्छा ट्राइकोडर्मा है, बहुत ही गजब का इसका रिजल्ट है हमारा सील्ड का। उसके बाद नाइट्रो की बात करूँ तो बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट इस कंपनी का है। इसमें कंपनी ने क्या किया है कि काफ़ी चीज़ों का मिक्सअप कर दिया, आपका ग्रो का भी मिक्सअप कर दिया है, ग्रो प्लस का भी मिक्सअप कर दिया है, आपका साइन का भी मिक्सअप कर दिया है, मतलब आपका ग्रोथ भी करेगा, ट्रेलिंग पे भी काम करेगा, ग्रोथ पे भी काम करेगा, और जैसे गन्ना में या किसी फल में डालते हैं तो उसको मोटा भी करता है। तो 4-5 चीज़ों का 5 इन 1 प्रोडक्ट है, लगभग 5 फार्मूलेज इसमें फिक्स जो है कर दिए हैं, मिक्स कर दिए हैं, जिससे कि अगर आप खेत में आपको लग रहा है कई कमियां हैं, तो अगर इस प्रोडक्ट को आप डालते हैं तो कहीं ना कहीं क्या है कि सारी कमियां आपकी दूर हो जाती हैं। आपके बहुत सारे प्रोडक्ट आपको नहीं डालना पड़ेगा, एक ही प्रोडक्ट से आपका काम हो जाता है, और किसी भी समय किसी फसल में आप यूज कर सकते हैं। नाइट्रो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसके बाद आता है हमारा सिल की बात करूं तो इसमें आपका सिलिकॉन है, बोरान है, पोटास है। सिलिकॉन बहुत अच्छा तत्व है, जो हमारे पेड़ होता है, पौधा होता है, उसमें 16 तत्व हमको चाहिए होते हैं ज़मीन के अंदर से पौधे को, या हम दवाई के माध्यम से देते हैं, तो उसमें सिलिकॉन भी बहुत जो है आवश्यक तत्व होता है पौधे के लिए। तो सिलिकॉन है, बोरान, तो ये हमारा प्रोडक्ट आपका ग्रोथ पे भी काम करेगा, साथ में ये क्या करता है, हमारा पौधे की नमी को बढ़ाता है, नमी बढ़ाएगा, और जो भी पत्तियां हैं जो हमारी गर्मियों में सूखने लगती हैं, उसमें नमी धूप निकलती है तो वो सूख जाता है, ऐंठने लगती हैं पत्तियां। इसकी स्प्रे करने से क्या होगा कि आपका वो कठोर बना देगा, पत्तियों को कठोर बना देगा, और आपका पौधा उसमें नमी को बरकरार रखेगा काफ़ी टाइम तक। जब आपकी नमी ज़्यादा दिन तक बनी रहेगी, आपकी पत्तियां भी शाइनिंग मारेंगी, पत्तियां भी अच्छी, पेंट भी आपका अच्छा रहेगा, और पानी भी आपका कम लगता है। अगर आप 5 से 6 पानी लगाते हैं तो उसमें 1 पानी आपको कम लगाना पड़ेगा, इसकी अगर स्प्रे करते हैं। पेड़ आपको अलग से दिखेगा, बहुत ही गजब की शाइनिंग मारता है, क्योंकि जिस पौधे में आपकी नमी बरकरार रहती है तो वो स्वस्थ रहता है, अच्छा रहता है, शाइनिंग मारता है। उसके बाद कठोरपन कर देता है, अपनी पत्तियों में कठोरपन हो जाएगा, तो उससे क्या है, कीड़ा भी कम लग पाता है, क्योंकि जब कठोर कोई चीज़ होती है तो कीड़ा भी जल्दी काट नहीं सकता है, तो उससे भी हमारा बचाव करता है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारा सिल है। और उसके बाद हम आते हैं इस कंपनी के पास वेटनरी के भी प्रोडक्ट हैं, वेटनरी के भी प्रोडक्ट, क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट है, तो इसका नाम मिल्खा के नाम से है। ये हमारा मिल्खा है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि इसमें अपना ग्लूकोनेट में कैल्शियम है। बात करूँ मार्केट की, तो मार्केट में जो भी कैल्शियम हमारे आ रहे हैं जानवरों के लिए, तो ज़्यादातर कैल्शियम जो है वो खड़ी और चूने से बने होते हैं। उनको काफ़ी टाइम तक अगर हम लगातार देंगे तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान जानवर को करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपना ग्लूकोनेट में कैल्शियम है। उसमें अगर बात करूँ जो चीज़ें इसमें हैं, तो वो एलोवेरा अपना हो गया, मोरिंगा हो गया, शतावरी हो गया, और आपका नीलोफर हो गया, अश्वगंधा हो गया, इन जड़ी बूटियों से बना हमारा प्रोडक्ट है। इसको यूज़ करने से हमारे जो है पौधे जो सॉरी हमारा जो जानवर है उसका कैल्शियम देने से हड्डियाँ उसकी मजबूत रहती हैं, और उसके साथ में दूध की बात करूँ, दूध में भी उत्पादन बढ़ता है, और उसके बाद घी की मात्रा काफ़ी बढ़ाता है। जितने दूध में आपका 1 किलो घी बनता है तो उसमें 1.25 किलो लगभग घी बनेगा, मतलब 20% से 25% तक ये घी की मात्रा को बढ़ाता है, मतलब फैट को बढ़ाता है। अगर आप दूध बेच रहे हैं, अगर मेरा प्रोडक्ट मिल्क का यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होगा कि आपका 5 से 10 रुपये महंगा दूध जाएगा, या जो लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, जो लोग बेच रहे हैं, तो 5 से 10 रुपये उनका महंगा जाता है। तो बहुत ही गजब का कैल्शियम है। बाकी इसकी बात करूँ डोजेस की, या खिलाने से पहले हम लोग कीड़ों की दवा देते हैं, क्योंकि किसी भी जानवर के अंदर कीड़े हो सकते हैं,
और अगर हम अपना कैल्शियम देते हैं, पहले से कीड़ा अगर उसके पेट के अंदर है तो कहीं न कहीं जो हमारा कीड़ा है उसको भी कैल्शियम मिलेगा, तो वो कहीं न कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जानवर को नुकसान पहुंचाता है। तो इस कीड़े की दवा देने के बाद ही नेक्स्ट डे अगले दिन हमको स्टार्ट कराते हैं। इससे अगर कीड़ा होगा तो वो निकल जाएगा। कई जगह पे ऐसा हुआ है कि कीड़ा की दवाई देने से कीड़ा पेट के अंदर से निकला है। तो ये हमको विशेष ध्यान रखना है कि कीड़े की दवाई देने के बाद ही मिल्क को स्टार्ट कराना है। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है, ब्याने का जब टाइम होता है, बच्चे का जन्म देने का टाइम जानवर का होता है, तो उससे 2 महीने पहले इसको हमको बंद करना है। अगर हम पहले उस समय भी इसको देते रहेंगे तो फिर जो जो उसका बच्चा है वो ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा, तो वो दिक्कत कर सकता है। तो हमारा ये मिल्खा बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। जहाँ पे भी लोग ले रहे हैं तो उसकी डिमांड कंटिन्यू बढ़ती है। बराबर लोग एक कोई अगर डालता है तो वो 4 लोगों को बताता है कि मिल्खा का बहुत अच्छा रिजल्ट है। तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हमारा मिल्खा है। उसके बाद इनके पास मछली पालन का भी, अगर ऐसे लोग हमारे हैं जो मछली का पालन करते हैं तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो पोली F20 के नाम से आता है, जो बहुत अच्छा काम करता है मछलियों के लिए। उसमें आपका 15 से 20% तक जो है उत्पादन बढ़ाता है, भोजन का सेवन बढ़ाता है, पाचन तंत्र को भी बहुत अच्छा करता है, इम्यूनिटी और विटामिन भी बढ़ाता है। तो बहुत ही गजब का प्रोडक्ट हमारा है पोली F20। तो जो हमारे लोग हैं तो उनको मैं बता सकता हूँ, उसको प्रमोट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से सारे हमारे कंपनी के प्रोडक्ट हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट हैं। और मैं एग्रीकल्चर की बात करूँ, सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हैं। और हमको धीरे धीरे जो हमारा जो रसायन है, जो हमारा पेस्टिसाइड है, हमको धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट को डलवाना है और इस मिट्टी से जहर को कम कराना है। जिससे कि हमको ये भी ध्यान रखना कि किसान की फसल भी अच्छी हो, पैदावार भी अच्छी हो, और उसके साथ में हम उन चीज़ों को भी ख़त्म कर सकें। जैसे कि अपना यूरिया हो गया या जो भी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को धीरे धीरे ख़त्म करना है। एकदम तो नहीं ख़त्म हो सकता, लेकिन धीरे धीरे हम 2-3 साल के अंदर इन चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट भी इस पे फोकस कर रही है कि इन चीज़ों को ख़त्म किया जाए, बंद किया जाए, जिससे बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। ठीक है, तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियो